ये महापुरुषों की वाणी है। हम तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताते हैं जिस मार्ग में चलने से बहुत जल्दी आप ईश्वर के समीप पहुंच जाओगे। वो नाम जप करते हुए किसी से और ईश्वर से भी कोई चाह ना रखना, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताते हैं जो चलने पर बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करा देता है। किसी से भी और ईश्वर से भी कोई चाह ना रखो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करते हुए कोई चाह ना रखो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और याद रखना, जो नाम जप करता है ईश्वर से कोई चाह नहीं रखता, तो ईश्वर उसकी ऐसे चिंता करता है जैसे छोटे बच्चे की मां चिंता करती है। किस समय उसको बाल भोग देना, किस समय उसको दुग्ध पान कराना, किस समय उसे स्नान कराना, ये मां की चिंता है, ना कि बालक की। जो ना किसी से चाहता है ना ईश्वर से चाहता है, खूब नाम जप करता है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। निष्प्रयोजन भार स्वरूप उनका जीवन होता है जो भजनहीन होते हैं, बिल्कुल बेकार मरा जीवन। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। क्या मुर्दे का सा जीवन है। इतना कीमती जीवन, एक एक श्वास भगवान के भजन में लगानी चाहिए। व्यर्थ के जीवन में, व्यर्थ के खान पान, कई कई ऐसी बातें जिनकी याद आकर हृदय में आम हंसता है, ऐसे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। भ्रमण में सब दृश्य देखे हैं। गंगा का किनारा पावन तपस्वियों के लिए भी और राक्षसों के लिए भी है। जो पावन स्थान तप के लिए है, वही राक्षसों के दंडकारण्य में तपस्वी भी तपस्या करते थे और राक्षस भी रहते थे। दोनों का ये व्यर्थ जीवन, निरर्थक जीवन, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों को तड़पा तड़पा के, फिर काल उनको तड़पा तड़पा के मारता है, सांस लेने का अवसर नहीं देता। इसलिए निष्प्रयोजन भार स्वरूप मानो जीवन मत जियो। कीमती जीवन है। जिनका भोजन पवित्र है, उनके विचार पवित्र हैं, वही एकांत में ईश्वर अर्पण बुद्धि से अपने समय को व्यतीत करते हैं। कार्य करते हुए एकांतिक अर्थात अंदर चिंतन चल रहा है, ईश्वर अर्पण। सात्विक भोजन भूख की अपेक्षा कम खाओगे तो भजन बहुत जोर का होगा। लौकिक प्रतिष्ठा बढ़ने लगे तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका स्मरण न छूटने पावे, लौकिक प्रतिष्ठा में महत्व न होने पावे। जानबूझकर सुख सुविधाओं का त्याग करके जितनी कम वस्तुओं का सेवन कर सको, कम पैसे वाली वस्तुओं का, उतना ही तुम्हारा ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा। ईश्वर इच्छा को जानने वाला ही महात्मा होता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, मेरे प्यारे की क्या इच्छा है ये महात्मा जानता है। अन्याय से प्राप्त वस्तुओं को पाने वाले के सारे करण पाप लिप्त हो जाते हैं। अंतःकरण, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, वो इच्छा ना होने पर भी दूषित अन्न के कारण पाप इच्छा प्रकट होकर उससे पाप कराती है। जो घूस लेता है, अन्याय पूर्वक निर्णय करता है, ऐसों का धन उनके परिवार को नष्ट कर देता है और उनका किया हुआ दान जिसके पास जाता है उसकी अंतःकरण की वृत्ति को नष्ट करके पापाचरण करवाता है। इसलिए भगवत मार्ग में चलने वाले उपासकों को घूस लेने वालों से जो प्रतिग्रह दान लेना है उनसे बचे। खूब खुली बात है। ये जो अन्याय अधर्म करना पैसे के बल से सीख गए हैं, अपने पद का दुरुपयोग, ऐसे लोगों से जो दान लिया जाता है, ऐसे लोगों से जो अर्थ लिया जाता है, वो केवल पाप विचार बढ़ाता है, पापाचरण बढ़ाता है। इसलिए बहुत सावधान। देखा महाप्रभु चैतन्य देव से जब महाराज प्रताप रुद्र बड़े महाभागवत थे, उनके दर्शन करने की बात सामने रखी गई कि वो दर्शन करने आना चाहते, तो उन्होंने कहा तुमने क्या समझ रखा है,
एक मैं वीतराग सन्यासी में राजा के दर्शन के उनके लिए दरबार में जाऊं या उनको यहां बुलाऊं, मुझे क्या आवश्यकता है? नहीं, राज दर्शन भी निषेध। ऐसा जो उपासक चाहता है कि मैं सच्चे भाव से भगवान के मार्ग में चलूं, तो पाप कर्म करने वालों से, उनके द्वारा दी हुई वस्तुओं से बहुत दूर बच करके, भूखे रह जाओगे तो ठीक है, उनका अन्न न जाने पावे। ईश्वर भक्त अदृश्य परमात्मा की इच्छा का अनुमोदन करता रहता है और वो देखता रहता है कि मृत्यु हर समय हमारी प्रत्येक श्वासों को गिन रही है। इसलिए वो सर्वांग सुंदर होने पर भी अपने शरीर का राग नहीं रखता और तपश्चर्या के द्वारा, शरीर के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर के सिवा दूसरी कोई भी वस्तु मिलेगी वो टिकाऊ नहीं होगी, परिवर्तनशील होगी, नाशवान होगी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त करना ही खास वस्तु प्राप्त करना है। बाहर से निर्धन देखने वाला उस नाम जापक को नहीं जानता कि कितना बड़ा धनी सर्वलोक महेश्वर भगवान को अपने अधीन किए रहता है, जो निरंतर नाम जप करते हुए बाहर से निर्धन रहता है। तुम बाहर से निर्धन दिखते हुए अंदर से महान धनी हो यदि नाम जप करते हो, और ये बाहर से जो धनी दिखाते हैं अंदर से खोखले हैं, इनके पास अहंकार गर्व के सिवा कोई सच्चिदानंद बात नहीं है। इसलिए ईश्वर का अवलंबन अर्थात भगवान की शरणागति, ऋषि मुनि भक्त जनों के द्वारा जो दिए गए वचन, उनका मनन, खान पान पवित्र जगह से, हिंसा और निंदा करने वालों से बिल्कुल बचो, उनका कोई भी शब्द या भोजन या संग ना आने पावे, निषिद्ध विषयों से दूर रहो, कुछ भी भोगने की इच्छा उठे उसको दबाकर रौंद डालो। ये तब भगवत प्राप्ति की योग्य बनता है। जो महात्मा आचार विचार परायण होकर धर्म में चले हैं उन्हीं के अनुसार चलो। सत्कार्यों में स्थिति प्राप्त करने के लिए उन महात्माओं का अनुसरण अत्यंत आवश्यक है। इस जगत में प्रभु के समान कोई सच्चा सहायक नहीं है। मूर्तिमान प्रभु के सहायक स्वरूप ये महापुरुष जन है, इन्हीं का आश्रय ले लो, इन्हीं के पीछे चलो तो सतमार्ग का दर्शन हो जाएगा। सतमार्ग पर चलाने के लिए ही पहली पीढ़ी जो हमारे गुरुजनों की है उसका अनुसरण करना है। महाजनों गतेन सपंथा, संसार केवल फंसाने वाला है, महापुरुष ही केवल मुक्त करने वाले हैं। कल एक भगत कह रहे थे, हमारे पिताजी ने कसम खवाया कि वृंदावन गए तो तुम्हें हमारी कसम है, हमारा मरा मुख देखोगे, कसम का मतलब ये। बोले आपको गाली देते हैं। हम कहा धन्यवाद, कम से कम गाली दे रहे, साफ तो नहीं दिया। दक्ष ने साफ दे दिया नारद जी को, नारद जी को साफ दे दिया। कब? जब उनके पुत्रों को बाबा जी बना दिया। भगवान के मार्ग में जब प्रशस्त कर दिया दक्ष के पुत्रों को, तो दक्ष जी ने जल हाथ में लिया। जब नारद जी गए तो ये नहीं पूछा कि क्या हालचाल, कहा मैं साफ देता हूं, हमारे पुत्रों को भगवत मार्ग में लगा दिया, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं जिंदगी में टिकी ना पाओ। 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। बोले इतने में तुम बहुत बड़ा काम कर देंगे, 48 मिनट में तुम बाबा जी बना देंगे भगवत मार्ग के पति। बोले आपके प्रवचन सुनकर हम माला जप करते हैं, बाणी पाठ करते हैं, थोड़ा तिलक लगा लेते हैं, वृंदावन की, तो वो कहते हैं हमारे लड़के को बर्बाद कर दिया इस नाम लेके। तो बात सही है, जो अपनी श्वासों को व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बेविचार करते हैं, गंदे आचरण में चलते हैं, क्या कैसे माता पिता हैं इस बात के लिए राजी हैं कि मेरा बेटा नरक जाए? इस बात के लिए राजी कि